जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में इस वक्त मुगलों को सबक सिखाने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। एक तरफ इतिहास से इतर भड़काऊ फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें मुगलों और मराठों को धर्म के नाम पर लड़ते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि मुगलों और मराठों में तख्त और हुकूमत के लिए जंग हो रही थी, जिसे अब फिल्मों के जरिए हिंदू और मुसलमान का जंग करार दिया जा रहा है। फिल्मों के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मनोज मुंतशिर जैसे लोगों के जरिए देश की बहुसंख्यक आबादी को उकसाया जा रहा है। साधु संत के लिबास में अपना गोरख धंधा चलाने वाले लोग समाज को बांट रहे हैं और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के भाजपा सरकार के दौर में हो रहा है। जिस महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी योजनाओं को खामोशी से बंद कर दिया गया, आज उसी महाराष्ट्र में औरंगजेब को जोर शोर से याद किया जा रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी के दौर में अमेरिका भारत की बेइज्जती कर रहा है, पर फिल्म से लेकर अखबारों, टीवी चैनलों और पार्टी के नेताओं तक सबने मुगलों से बदला लेने के लिए मुसलमान को परेशान करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है। मुगलों को जिंदा नहीं कर सकते, ना तो मुगलों से बदला ले सकते हैं, पर नफरत के जरिए समाज को गंदा करने की कोशिश जरूर हो रही है। होली के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने, यहां तक कि जान से मारने की धमकी अभी खुलेआम दी जा रही है। सैकड़ों साल तक राज करने वाले मुगलों ने भारत में भाईचारे को कायम रखा, पर संघ के पुरोधाओं ने 75 साल भी उनके जैसा हुकूमत कायम नहीं किया। साफ तौर पर कहा जाए तो भाजपा की सरकारें सत्ता को हजम नहीं कर पा रही हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से ऐसी तस्वीरें देखकर हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या ये वही राज्य है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। होली को भाईचारे का प्रतीक माना जाता था, पर आज होली नफरत फैलाने का नजरिया बनती जा रही है। मुस्लिम बादशाहों के दौर में हर त्योहार और धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा गया। आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए हर तरह की कोशिश की गई। मुस्लिम बादशाहों ने भारत में रिश्तेदारियां की, राजपूत के साथ अपने रिश्ते कायम किए। उनकी नस्ल भारत में ही फली फूली और भारत की ही मिट्टी में दफन हो गई। लेकिन महाराष्ट्र से आने वाली तस्वीरों को देखकर लगता है कि हम बहुत ही जल्द विश्व गुरु बनने वाले हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया। 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाना है। इससे 2 दिन पहले एक उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। एक रैली की शक्ल में भीड़ निकलती है जो सीधे मस्जिद पर धावा बोल देती है। ऐसा नहीं है कि भीड़ अकेली हो, बल्कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद होता है, लेकिन भीड़ के आगे उसने खुद को सरेंडर कर दिया। भीड़ दरवाजे को बार बार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोड़ नहीं पाती और पुलिस चुपचाप तमाशबीन इन घटनाओं को देखती रहती है। इस उत्सव को शिमगा उत्सव कहा जा रहा है। वायरल वीडियो को देखकर पता चलता है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी टुकुर टुकुर देख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 12 मार्च का बताया जा रहा है। दरअसल रत्नागिरी के राजापुर में होली से एक दिन पहले उत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। बुधवार को भी इसी तरह का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार ये उत्सव विवादों में घिर गया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक स्ट्रक्चर को उठाए लोग जब मस्जिद के पास पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। स्ट्रक्चर को ही शिमगा बताया जा रहा है। शिमगा तकरीबन 3 से 4 फीट तक मस्जिद के गेट के अंदर चला गया। इस दौरान पुलिस भीड़ के आगे बेबस नजर आ रही है। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। मस्जिद के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने गेट बंद कर दिया, जिससे बड़ा विवाद टल गया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर यह सवाल उठता है कि पुलिस के मौजूदगी में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो क्या पुलिस जानबूझकर ऐसी घटनाओं को होने देगी। कई बार देखा जा रहा है कि एक भीड़ प्री प्लान तरीके से मस्जिदों के बाहर ठुमके लगाती है, पटाखे फोड़ती है, हथियार लहराती है, मस्जिदों में तोड़फोड़ करती है और मना करने पर कहती है कि क्या मस्जिदों के बाहर नाचना, गाना, भजन, कीर्तन करना अपराध है। अगर यही सब कुछ मस्जिदों के बाहर ही करना है तो मंदिर आखिर किस लिए हैं। मंदिरों को फिर तो ताला मार देना चाहिए। जब तक आप दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक देश में कहीं भी शांति नहीं होगी। लेकिन अगर सत्ता के इशारे पर देश के माहौल को खराब किया जा रहा है तो मत भूलिए, इस तरह की हरकतों के जरिए उन सवालों को नहीं दबाया जा सकता जिन सवालों को दबाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। देश पूछ रहा है, हमारे बच्चों की किताबें कहाँ चली गई, हमारे बच्चों के कलम कहाँ हैं, हमारे बच्चों के स्कूल कहाँ हैं, हॉस्पिटल कहाँ हैं, हमारी दवाइयाँ कहाँ हैं, हमारे लिए रोजगार कहाँ है। मुगलों को सबक सिखाने के चक्कर में भारत ने अपने लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर मुगलों से बदला लेना ही है तो मुसलमान को सबक सिखाने के बजाय मुगलों के जरिए खड़ा किए गए विशाल साम्राज्य को फिर से आबाद करके दिखाइए। मुगलों के दौर में कैलाश पर्वत भी भारत का हिस्से में था। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।
का नारा देने वाले क्या कैलाश पर्वत को हासिल कर सकते हैं? क्या अयोध्या की झांकी चीन को दिखा सकते हैं? जिस औरंगजेब को गालियां दी जा रही हैं, उस औरंगजेब ने चीन पर हमला करके कैलाश मानसरोवर को छीन लिया था। क्या आज नरेंद्र मोदी और संघ के पुरोधाओं में इतनी ताकत है कि वो चीन से कैलाश पर्वत को छीन सके? संभल के जिस पुलिस अफसर ने भड़काऊ बयान दिए, आज इस अफसर के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हैं। पर क्या एक सरकारी लोक सेवक को ऐसी भाषा शोभा देती है? एक लोक सेवक की बोली, भाषा और आचरण में कहीं से भी उसकी जाति, उसका धर्म और उसका पंथ नजर नहीं आना चाहिए। ऐसा होता कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के सांसद ने ऊपर पहुंचाने की धमकी दी है। बीजेपी का एक नेता महिलाओं की तरह मुस्लिम पुरुषों को तिरपाल का हिजाब पहनने के लिए कह रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने मुसलमानों के लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाने की मांग की है। ये तमाम हरकतें तब हो रही हैं जब पूरी दुनिया में भारत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जब अमेरिका भारत का अपमान कर रहा है, पर विश्व गुरु का नारा बुलंद करने वाले चुप्पी साध कर बैठे हैं। अगर मुगलों से बदला लेना है तो मुगलों के जैसा एक नया ताजमहल बनाकर दिखाओ। अगर मुगलों से बदला लेना है तो लाल किले के जैसा एक और लाल किला बनाकर दिखाओ। अगर मुगलों से बदला लेना ही है तो मुगलों के जैसे बड़े बड़े शहर और नई नई इमारत को बनाकर दिखाओ। तब दुनिया मान सके कि वाकई मुगलों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। मुगलों ने कभी शेरों के नाम नहीं बदले, बल्कि नए नए शहर बनाए और उन शहरों के नाम रखा है। आज संघ के पास कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। अगर हिम्मत है तो एक शहर भी मुगलों के जैसा बनाकर दिखाओ, ताकि देखने वाले कह सकें कि वाकई मुगलों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले हमारे नरेंद्र मोदी के दौर में देश एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां बड़े बड़े अंग्रेज भारत को फिर से गुलाम बनाने के लिए खड़े हुए हैं। जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए इस धरती को हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है, आज वही आज़ादी अंग्रेजों के कदमों में रख दी गई है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मुगलों को ही सबक सिखाने की बात हो रही है। मुगलों ने भारत को अखंड भारत बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी खड़ी कर दी। जिन लोगों ने बड़े बड़े राजपूत को अपना मिलिट्री कमांडर बनाया, अपने ओहदेदार बनाया, यहाँ तक कि अपना रिश्तेदार भी बनाया, आज देश बेचने वाले मुगलों को सबक सिखाने के लिए मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। नफरत फैलाने वालों की पहचान ही हिंदू मुस्लिम नफरत के आधार पर बनी है। इसलिए इससे बेहतर काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वही काम कर रहे हैं जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।